समय जो पूरे देश में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस समय हम लोग झांसी जनपद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ कार्यालय प्रमुख श्री रतन सिंह जी मौजूद हैं। रतन जी, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, एक अलग तरीके से मनाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, तो संघ कार्यालय में किस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और कितने लोग मौजूद रहे, नियमों का किस तरीके से पालन किया गया, क्या आप बताना चाहेंगे? पहले तो ये आवश्यक है कि यह जो आज हम लोग उत्सव मनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी होना चाहिए कि अपने देश में जब ये स्वतंत्र भारत हुआ, उस समय इसके पहले हमारे जो देश के बुजुर्ग लोग थे, हमारे इस देश के जो पढ़े लिखे नौजवान थे, उन सब लोगों ने मिल कर के देश को स्वतंत्र कराने में अपनी बहुमूल्य आहुतियाँ दी हैं, बलिदान दिए हैं। बहुत सारी क्या कहना चाहिए, अपनी परेशानियां सहते हुए और देश को स्वतंत्र कराया। इसमें बहुत सारे हमारे देश के नौजवान साथी और माताएं बहनें और सब ने मिल करके इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया है। और उसके बावजूद भी हमें ये जो आज़ादी मिली है, वो अधूरी आज़ादी मिली है। हमारा बहुत बड़ा देश था, परंतु आज छोटे से रूप में हमको आज़ादी के रूप में देखने को प्राप्त हो रहा है। ये एक बात बताना आवश्यक था। तथा हम लोग आरएसएस वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से प्रतिवर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और वो मनाते कैसे हैं कि सुबह हम लोग अपने भवन के ऊपर और सभी हमारे जो अधिकारी कार्यकर्ता यहाँ रहते हैं झांसी में, या जो बाहर से कोई अधिकारी आए हुए हैं, वो रुके हुए हैं, वो सब मिल करके और अपने भवन के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। तथा आज जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है, ये विशेष परिस्थितियों में फहराया जा रहा है। इसमें जो कोरोना चल रहा है, उसमें डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी हो गया है। अतः डिस्टेंसिंग के कारण यह दूरियां बना करके हम लोग खड़े हो करके और अपने ध्वज को हमने चढ़ाया है। चढ़ाने के बाद राष्ट्रगान किया है, और राष्ट्रगान करने के बाद जो मिष्ठान वगैरह वितरण होता है, उसको करने के बाद अपना कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ाते हुए आगे उसका समापन किया। तथा अपने जो अधिकारी होते हैं, उन एक अधिकारियों के द्वारा इस आज के कार्यक्रम के ऊपर दिशा निर्देशन किया गया, मार्गदर्शन दिया गया, और उसके बाद फिर अपने अपने घरों को हम लोग प्रस्थान कर गए। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झांसी कार्यालय से कार्यालय प्रमुख रतन सिंह जी, जिन्होंने हमको अवगत कराया किस तरीके से आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। संघ कार्यालय में आज विशेष परिस्थितियों में किस तरीके से मनाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, मास्कों का उपयोग करते हुए, सभी को उचित निर्देश देते हुए मना। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष उदय लोहार जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और इस चैनल के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को 73 वर्ष हो गए हैं, स्वतंत्र हुए, 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मित्रों को। उदय जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पिछले जितने भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए, वो एक हर्षोल्लास के साथ काफ़ी भीड़ इकट्ठी होकर बनाए गए थे। आज जो है सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हर जगह कहीं भीड़ नहीं दिखाई दी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया शासन के निर्देशानुसार। तो आपको कैसा लगा और आप लोग ने किस तरीके से इस कार्यक्रम को मनाया? श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है, 73 वर्ष बाद सही आज़ादी
आज प्राप्त हुई है लोगों को। 500 वर्ष का राम जन्मभूमि का मामला पेंडिंग पड़ा था। इसमें लाखों करोड़ों हिंदुओं की अपनी जान निछावर हो चुकी, लेकिन इस 5 तारीख को मोदी जी ने जो रखा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सही आज मायने में हिंदुत्व को आज़ादी मिली है। मुस्लिम महिलाओं को भी इसी वर्ष में 3 तलाक का जो एक बहुत बड़ा जो कानून था वो पास करके और सही मायने में आज़ादी महिलाओं को प्राप्त की है। युवाओं को मोदी जी ने जो संदेश दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, मतलब हम पहले हमारे पास जितना भी कच्चा मटेरियल है दूसरे देश में जाता है। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में आलू हमारे देश में जाएगा, वहाँ से चिप्स बन के आ जाएगा। 2 रुपए का आलू हमको 20 रुपए की चिप्स मिलेगी। मोदी जी ने ये संदेश दिया है कि हम अपना कच्चे मटेरियल को हम स्वयं मैन्युफैक्चरिंग करें और हम अपने देश में ही खपत करें। इससे हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे किसानों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी। आत्मनिर्भर भारत का जो संदेश दिया है, अगले वर्ष हम लोग बहुत अच्छे तरह से बनाएंगे जब आत्मनिर्भर। और इस कोविड महामारी में सारे देश भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। भूख से हमारे देश में एक भी मृत्यु नहीं हुई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारे संघ के स्वयंसेवकों ने सबने घर घर में जाकर के एक एक व्यक्ति को राशन पानी मुहैया कराई। विगत 6 महीने से कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम भूख के कारण मरे हैं। कई देशों में भूख के कारण भी मृत्यु हुई है। तो देखिए, सबसे आपसे इम्पोर्टेंट सवाल है और आखिरी सवाल ये है कि इस समय कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई हैं कोरोना महामारी को लेकर। उन भ्रांतियों को आप किस तरीके से उनका खंडन करेंगे, किस तरीके से उनको दूर करेंगे? ये जो वैश्विक महामारी आई है अकेले भारत में नहीं है, पूरे विश्व में है। लेकिन हमारे भारत में मृत्यु दर बिल्कुल भी नहीं है। उसका महज कारण है कि हम लोग 0 टेम्परेचर से लेके 50 टेम्परेचर सहन करने की क्षमता है। हम लोग धूल धक्कड़ धुआं सब हजम करते हैं। लिहाजा जब मौसम का परिवर्तन होता है तो वायरल आता है। अब उसका नाम चाहे आप कुछ भी रख लो, चाहे उसको कोरोना कह लो, हमारे देश में लोगों को हुआ और ठीक होके भी सही होके स्वस्थ होके इस देश में आए हैं और हमारे यहाँ के लोगों ने सच्ची मायने में कोरोना से जंग जीती है।